क्वेश्चन 5.28 उसामा इन्वेस्टेड ₹8,000। तो बेटा इन्वेस्टमेंट हो या लोन की अमाउंट आप ले रहे हो वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट होती है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है। फॉर 3 years ये टाइम ड्यूरेशन है, 5% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI in a post office. If the interest is compounded once in a year, compounded once in a year से क्या मुराद है? कंपाउंडिंग एनुअली, मतलब m इज इक्वल टू 1 के एक साल में एक मरतबा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। तो एक साल में एक मरतबा होने का मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपाउंडेड एनुअली होगा। व्हाट सम विल ही गेट आफ्टर 3 years, तो 3 साल के बाद उसने कितनी अमाउंट रिसीव करनी है? तो हम उसे क्या लिख के देंगे? 8,000 इंटू 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 3, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 9261। 9261। जी सबको क्लियर? ऑप्शन ओ ए। सबको क्लियर? यस Yes, sir. सर। अच्छा, यहाँ पे वर्ड पोस्ट ऑफिस यूज हो रहा था। क्वेश्चन 5.20 में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो नहीं अप्लाई हो रहा था क्या यहाँ पर? याद है वो कॉन्सेप्ट? सर बट यहाँ पर उसे हर यानी कि हाँ बोलो, शाबाश। सर यहाँ पोस्ट ऑफिस में से मिल तो नहीं रही थी ना सर, उसकी इन्वेस्ट थी मुकम्मल। बेटा यहाँ पर इन पोस्ट ऑफिस से मुराद था कि उसने इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस में की हुई है। इससे यह मुराद नहीं था कि वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पोस्ट ऑफिस के जरिए उसे मिल जाता है, इससे ये मतलब नहीं था। ओके, जिस तरह अब इन्वेस्टमेंट की जाती है ना बैंक में, कि बैंक में अपनी अमाउंट को डिपॉजिट कर दो, इसी तरह पोस्ट ऑफिस वालों ने भी कोई ना कोई इस तरह की स्कीम्स अनाउंस की हुई होती हैं कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन 5.29 हो गया था। कंपाउंड इंटरेस्ट 1006% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 years। सिंपल सा क्वेश्चन था। सर इसका यस सर। 424 आ रहा था सर आंसर। अब जरा देखना, रेज टू पावर 6 इंटू 2 माइनस 1 क्या आ रहा है आंसर? सर 425.76 हाँ, एग्जैक्ट आ रहा है ऑप्शन ये ए। ऑप्शन में। नोमान तुम क्या कह रहे थे? सर 424 पॉइंट समथिंग आया था मेरा। बेटा अभी देख लो, 425.76। वरना बेटा आप इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करके 1000 माइनस कर दो, वो ज़्यादा इजी मेथड होता है। प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दो फ्यूचर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नुमान आंसर आ गया? सर एक मिनट कैलकुलेटर। क्वेश्चन 5.30 a sum of money invested। भाई फरीदुल्ला, Yes, sir, आ सम गया। ऑफ मनी इन्वेस्टेड मतलब प्रिंसिपल अमाउंट at compound interest amounts to 4624 future value in 2 years and 4913 in 3 years। sum of money is मतलब भाई प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपने फाइंड करनी है तो आप लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू 4624 इंटू 1 प्लस आर कंपाउंडेड एनुअली रेज टू पावर -2, और प्रिंसिपल अमाउंट सेम है लेकिन 4913 इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर -3। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कर दें। कैलकुलेटर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा,
वो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी एक इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। पहले ज़रा रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करें, कैलकुलेटर को बताएं ये दोनों इक्वेशंस इक्वल करके 4624 इंटू 1 प्लस r रेज टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 4913 इंटू 1 प्लस r रेज टू पावर माइनस 3। सर आर आ जाएगा 0.0625। सर 6.25%। 6.25%। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लें। सर 4096। ऑप्शन ए। इससे पहले भी बस। हमने ये क्वेश्चन किए थे तो वो सिंपल इंटरेस्ट से थे, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने। क्लियर? यस सर क्लियर। यस सर। The population of a country increases at a rate of 3% per annum. How many years will it take to double itself? क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया सिंपल या कंपाउंड। अगर यहाँ पे होता ना an amount increase at a rate of 3% per annum, how many years will it take to double itself, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट था। लेकिन अब पॉपुलेशन की बात है तो हम क्या लिखेंगे इसे 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.03 रेज टू पावर टी। एंड द टी इज टाइम। 23.45। डी ऑप्शन। सबको क्लियर? अब Yes, sir. नंबर ऑफ फिश की बात हो रही है तो फिश की भी तो अपनी पॉपुलेशन होती है ना, तो ये भी कंपाउंड जी, sir. इंटरेस्ट से जाएंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 5 इयर्स टाइम है। अभी जो फिश हैं प्रेजेंट वैल्यू वो 10,000 है, तो 5 साल के बाद कितनी फिश हो चुकी होंगी तो हम उसे बताएंगे 10,000 इंटू 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर 5। ये सर 14,693। यस सर, ए ऑप्शन है। ऑप्शन ए। जी 5.35। द पॉपुलेशन 36 नहीं? 35 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ओके 36। अ ट्रस्ट फंड चाइल्ड एजुकेशन, इसके लिए टाइम ड्यूरेशन 10 इयर्स, 240,000। देयर विल बी 240, तो ये 240 प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर? फ्यूचर सर। अब क्वेश्चन में पढ़ते हुए पता चल जाता है ना कि प्रेजेंट है या फ्यूचर है। यस सर, Yes, विल sir. तो बी। 240 फ्यूचर वैल्यू। इफ द फंड अर्न्स 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो एम की क्या वैल्यू हो जाएगी? 2। अमाउंट ऑफ मनी शुड बी पेड इन द फंड इनिशियली। फंड इनिशियली से क्या मुराद है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट हाँ वैल्यू। जी, तो Present. इक्वेशन कैसे बनेगी? 240,000 इंटू 1 प्लस 1 plus 0.08/2 रेज टू पावर Yes. माइनस -20। 10 इंटू Yes. 2। जी, तो क्या अमाउंट आती है हमारे पास? 1,09,533। यस सर, बी राउंड ऑप्शन। ऑफ करने के बाद जी क्लियर? 5.36। यस सर।